मंत्र की माध्यम से हम आज की योग कथा को प्रारंभ करते हैं। दीर्घ श्वसन के साथ लंबा मेरे आवाज सुनाई दे रहा है आदरणीय? हाँ स्वामी जी, सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पवित्र गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ॐ सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावतु ॐ शतमा सद्गमय सप्तो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ ॐ प्राणाय नमः समुदं यो भूतः सर्वत्र प्रतिष्ठितम् प्राणस्य सर्वं प्रतिष्ठितम् श्रेष्ठ वचन विधि को ध्यान हम शुरू करते हैं ज्योति के 12 अभ्यास के साथ। शुरुआत करेंगे हम ताड़ा पांचला
एक तरफ प्रयास शरीर की मजबूती के लिए जरूरत कंधे पे इसके जैसा सामर्थ्य ऐसे भी प्रयास श्वास लेके पीछे श्वास छोड़ते हुए कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों पैर में आसन, दाएं हाथ बाएं हाथ दाएं, पीछे जो हाथ जा रहा है इसको दृष्टिकोण बनाए रखें। ऐसे एक एक श्वास में मंद गति, मध्य गति और तीव्र, इसकी जैसा सामर्थ्य भगवान क्षमता दे रखा। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, पाँच, पाँच छोड़ते हुए बाएं की ओर पूरे शरीर को मोड़े, त्रिकोणासन, पुनः दाहिने की ओर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इसको थोड़ा फास्ट, कमर के लिए बहुत लाभदायक। ये साइड वाला ओबेसिटी बढ़ जाता है तो कमर कमरा जैसा पेट में, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रमाद ना होकर के पुरुषार्थ में संपूर्ण दंड को निकाल। उसके बाद घुटने की मजबूती के लिए ये बैठक में आ जाता है। बार बार योग का अभ्यास हो गया, अब हम कर रहे हैं ऐसे। दूसरी बार है आपका मजबूत हो, सशक्त हो, और घुटने को और मजबूत बनाने एक एक श्वास में ऐसे ऐसे बैठे सभी जन प्रयास करें ऐसे। आइए थोड़ा दंड का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने, दोनों पैर श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते, इसमें आपकी भुजाएं मजबूत होगी, सीनाएं चौड़ी होगी, पूरे प्राण वायु मस्तिष्क की ओर संचार। श्वास लेते हुए ऐसे गए, फिर उसको वापस आ गए ऐसे।
अक्ष विकासक दंड, दोनों हाथ को अंदर की ओर। अब करेंगे हम हनुमान। एक सांस में सांस लिया, फिर ऊपर उठ गए, पैरों को पीछे लेंगे, फिर बाएं पैरों को ले आए। ऐसे एक एक श्वास में इसको थोड़ा फास्ट गति से भी कर सकते। अब करेंगे हम वृश्चिक दंड। श्वास लिया, बाएं पैरों को उठाया, फिर नीचे कर दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैरों को, ऐसे ही एक एक तरफ से 3 बार। वृश्चिक दंड भाग। अब करेंगे मिश्रा दंड। 1 2 3, 1 2 3, तीनों को मिला के फास्ट करेंगे। मिश्रा दंड पूरा भुजाएं, जंघाएं, घुटने, पैरों की पंजे, हाथों की पंजे, उंगलियां, पूरे शरीर में प्राण वायु का तीव्र गति संचार और पार्किंसन डिजीज से छुटकारा। ग्रीष्मकालीन है, समय है, थोड़ा धीरे धीरे करें, नहीं तो पित्त वृद्धि हो जाएगी। आइए हम खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास। आसपास रहने वाला का, आसपास रहने वाला का मुझे स्वामी बन गए लगा तो उसने अपने लाका हो ही लगा दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाओ, श्वास को हृदय में, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए। आधा हस्तासन, पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए दाहिने पैर में बैठ, दक्षिण स्वसंचालक, पुनः पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, भुजंगासन की स्थिति, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पाद हस्तासन, चंद्रा, नमस्कार के दोबारा अभ्यास पूरा। ऐसे ही आवृत्ति का पुनरावृत्ति करें। थोड़ा तो पसीने आना चाहिए, सारे बॉडी निकल जाए। खाया पिया जो भी बचा हुआ टॉक्सिन की मात्रा बॉडी के अंदर पसीना के बाहर निकलना चाहिए डेली। तब आपका खून साफ, नहीं तो खून की महिला से आपके अंदर जो है फोड़े, फुंसियां, पिंपल्स, खुजली, खाज, दाग, ये स्किन डिजीज सब आ जाता है। क्योंकि सर्दी के समय में कुछ भी खाए, जिसके चलते अंदर जो जमा हुआ है अब ग्रीष्मकालीन में बाहर निकलता है।
गर्मी को। और जो योग अभ्यास नित्य प्रति करते हैं, सूर्य नमस्कार, दंड प्राणायाम का, आसन का अभ्यास, वो प्रतिदिन उनका सफाई होगी, पूरा ब्लड पूरा ड्राई हो जाए। रक्त को शोधन करने के लिए आयुर्वेद में एक औषधि आता है, महामंजिष्ठादि, रोजा ढकते तो पानी मिलाकर रक्त की शोधन हो जाए। सूर्य नमस्कार, सूर्य की भांति चमकीला, तेज, ओज और बल को प्रदान करने वाला सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर से टॉक्सिन निकल जाता है और हमको एक स्वस्थ शरीर मिलता है। तो आइए अब हम बैठकर मेडिटेशन करें। हाथ सामने, मुट्ठी अंदर, दोनों नाभि के दोनों पासों, दोनों हाथ, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे और नाभि में जो प्राण है, उस जो स्पंदन हो रहा है, कम से कम 8 से 10 बार इस स्पंदन को महसूस करें। पुनः धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। पुनः इसी का आवृत्ति का पुनरावृत्ति करें। मंडूकासन उदर संबंधी विकृति के लिए बहुत लाभदायक। मंडूकासन का तीसरा अभ्यास अंतिम चरण की ओर। प्रमाद ना करें, योगाभ्यास करने में आलस्यता ना आए। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास बाएं हाथ नाभि के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ, श्वासों को छोड़ते हुए पूर्ववत आगे की ओर झुके और नाभि में जो स्थित प्राण है उसका स्पंदित होने का महसूस करें। अंतिम चरण की ओर मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे शशकासन। ऐसे ही वज्रासन में बैठे रहे, दीर्घ श्वसन लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर
माथा जमीन से थोड़ी और छाती आपस में स्पर्श हो। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठे, पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। अंतिम चरण की ओर मंडूकासन, सहस्त्रासन, गोमुखासन। अंतिम आगे की ओर गोमुखासन, बाएं घुटने के ऊपर दाहिने घुटने को ऐसे सेट, बाएं हाथ पीछे दाहिने हाथ ऊपर से आपस में स्पर्श हो, ऐसे पकड़ बनी रहे। पानी का नहीं। ये हाइड्रोसिल संबंधी विकृति को तथा हृदय संबंधी विकृति को ठीक करता है। ये जो गर्दन की अकड़न जकड़न के लिए बहुत लाभ है। आप विपरीत दिशा में करें, रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा करें ऐसे। और अभी हम करेंगे वक्रासन। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और विपरीत पैरों को ऐसे पकड़ के रखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए पीछे की ओर मोड़े। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। आप विपरीत पैरों के साथ ऐसे करेंगे। पुनः श्वासों को लेते हुए वापस आ जाएं। कि प्रथम आवृत्ति पूरा हुआ, ऐसे ही और 2 आवृत्ति करें। साइटिका दर्द, साइटिका भय, कमर के लिए और कमर से एड़ी तक जो नर्वस सिस्टम, जहां कहीं भी ब्लॉकेज है, टिंगलिंग सेंसेशन है, उसके लिए बहुत लाभदायक। प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरे सुख घर में माया। तीसरा सुख कुलवंती नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञा का। तब हमारा गृहस्थ जीवन आनंद एवं मंगलमय होता रहे। अगर शरीर प्रसन्न नहीं है, निरोगी काया नहीं है, तो गृहस्थ जीवन हम ठीक से नहीं जी रहे। प्रथम सुख निरोगी काया, उसके बाद घर में माया, पैसा रुपया पास प्रतिष्ठा धन संपत्ति कोठा बाड़ी बिजनेस अकाउंट बैलेंस बढ़ाना, ये सब माया, ये दूसरी सुख है। अगर ये पहला सुख अगर नहीं है, अगर केवल दूसरी सुख है, तो फिर भी अधूरा, पूर्णता नहीं। शरीर ठीक नहीं है और बाकी सब माया की व्यवस्था, कोठा बाड़ी गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा, ये अधूरा हो जाए।
अगर ये दोनों हो करके अगर कुलवंती नारी है, नहीं एक सनातन संस्कृति की 16 संस्कारों की ओर प्रवाह, जिसका मन इंद्रियों की वृत्ति नहीं, बहिर्गामिनी यहाँ भौतिक विलासिता की ओर, तो आपका जीवन में सुख नहीं आए। अगर इतना भी हो गया कुछ तीनों को तीनों पूरा, अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, आपके बातों को नहीं मान रहा है, उनको आप हम संस्कार दे नहीं पाए, अच्छी विद्यालय में पढ़ा नहीं पाए, अच्छी गुरुओं के पास सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाया, तो फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसीलिए जीवन को बेकार ना करके साकार करें अपने स्वप्नों को पूरा। अपना स्वप्न है, ऋषियों की जो संकल्प है, यही स्वप्न है, इसको पूरा करना है। हम उनकी पथिक है, के बताए हुए पथिक है, उनके मार्ग में चल रहे हैं। एक एक श्वास में जानु सिरासन, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैरों ऐसे ही दोनों पैरों के साथ करेंगे। ये जो है पश्चिम उत्तानासन कहलाएगा। अब वज्रासन में बैठना है ऐसे, और घुटनों के बल में ऐसे खड़े हो गए, घुटने के बल। अब आप बाएं हाथ को दाहिने भुजा में, दाहिने हाथ को बाएं, और धीरे धीरे सरकारी को समर्पित अर्धा उत्तानासन कहलाएगा। और जो है श्वासों को लेते हुए वापस, और दूसरा अभ्यास एक एक हाथों के माध्यम से करेंगे। उत्तरासन, ये कमर के लिए, छाती के लिए बहुत लाभ है। जिसका कमर दर्द है, कृपया वो ना करे, पीछे की ओर ना झुके। जिसका ऑपरेशन हुआ है, ये कभी अस्थमा नहीं होगा, हार्ट में बल प्रदान होगा। अब हम करेंगे शुद्ध वज्रासन। ऐसे ही वज्रासन में बैठ करके पीछे लेट जाए। ऐसे, और ऐसे पद्मासन लगा करके अगर करते हैं तो ये मत्स्यासन हो जाता है। जैसे कि ऐसे मत्स्यासन, गर्दन को पीछे। अब हम करेंगे सब मिलकर के सेतु बंधासन। दोनों पैर सीधा रहेगी, पैरों को मोड़े नितंब के पास, दोनों हाथ से एड़ियों को पकड़े, कमर वाली भाग दूसरे को ऊपर की ओर उठा ले, हाथ को अंदर रख दे।
अब हम करेंगे बकास, या आपका रिच पावर को मजबूत करना। ऐसा दोनों हाथों की मजबूती पे, दोनों घुटनाएं ऊपर, और ऐसा। हाँ उसके बाद करेंगे मयूरासन। पेट की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिनकी होती रहती है, पेट की मोटापा बढ़ती रहती है, इसी के लिए बहुत लाभदायक। ये फिसल रहा है, पसीना के चलते नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब करेंगे हम शीर्षासन। और ये शीर्षासन में पद्मासन, किसी किसी का तो जमीन पे नहीं, तो भले ही ऊपर कैसे लगे, तो अभ्यास करें, बिना हाथ पकड़ के शीर्षासन लगा, पद्मासन लगा, शीर्षासन भी हो रहा है और पद्मासन भी हो रहा है। सारे शरीर की रक्त की प्रवाह मस्तिष्क की ओर, और मस्तिष्क की जो ज्ञान तंतुआ है, इसको जो है बलवत्ती बनाने की पूरे शीर्षासन के आसन कर लिए। आइए अब हम बैठ करके थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें। आप लोगों को पसीना आया कि नहीं? हम तो पूरा नहा गए, पूरा पसीना में, स्वेद स्नान, जल स्नानम करके तो आए थे, अब स्वेद स्नानम हो गए। स्नान का भी बहुत बड़ी भूमिका, कई प्रकार के स्नान। अब हम प्राणायाम के द्वारा वायु स्नान कर रहे हैं, पूरे शुद्ध वायु के फेफड़े के कोने कोने तक, पूरे 72,000 स्नायु तंत्र में प्रविष्ट कराएंगे, और सभी जो ब्लड स्केल, ब्लड के जो स्किन है, सेल्स है, सबको मतलब और ऑक्सीजन से भरपूर करेंगे। समय पूर्ण हो गया है, समय पूर्ण हो गया है, समय पूर्ण हो गया तो शांति पाठ करा दे। जी जी एक मिनट बचा है, शांति पाठ के साथ जी जी चलिए चलिए कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो शांति पाठ तक हो जाएगा। शांति पाठ करें। जी 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 स्वामी क्या करें, शांति पाठ कराएं या भस्त्रिका कराएं? शांति पाठ स्वामी जी, भस्त्रिका में समय ज्यादा हो जाएगा। हाँ आइए शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।